तत्त्वमसि, वह तू ही है। जिस चैतन्य को, जिस ईश्वर को, जिस सत्य को तू खोजता है वो तू ही है। शरीर तू नहीं है, मन तू नहीं है, बुद्धि तू नहीं है, अहंकार तू नहीं है, विचार तू नहीं है, मत तू नहीं है, मति तू नहीं है। मत को, मति को, विचार को, बुद्धि को, मन को, चित्त को, अहंकार को, शरीर की परिस्थितियों को, बचपन और जुवानी, बाल और किशोर अवस्था को, जीर्ण शीर्ण और तंदुरुस्ती, अव्यवस्था और व्यवस्था को, सबको जो देखने वाला है वह तू ही तो है, तत्त्वमसि। मुस्कुराना मेरी आदत है, प्रसन्न रहना मेरा स्वभाव है और समाज को जगाना मेरा उद्देश्य है। जब कृष्ण आए थे तब भी मैं था, राम आए तब भी मैं था, बुद्ध आए तब भी मैं था, कबीर आए तब भी मैं था, और भी जो आए तब भी मैं था, अब भी मैं हूँ, बाद में भी मैं रहूंगा। मेरा उपदेश यही है कि तुम भी वही हो। हम तो सत्संग करने से बहुत कतराते थे और संकल्प ही फेंक दिया गुरु जी ने। तो हमारे से जो हो रहा है गुरु का संकल्प पूरा हो। मेरे जीवन में मेरे बाप का प्रभाव नहीं है, मेरी माँ का प्रभाव नहीं है, मेरे साथ हजारों आदमी मिले उनका प्रभाव नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव का प्रभाव है मेरे जीवन में, क्योंकि गुरुदेव शाश्वत आत्मा में चुके थे। मेरे गुरुदेव का प्रसाद ब्रह्म भाव तुम लो, फिर देखो तुम विश्व के स्वामी होते हो कि नहीं होते। एक एमपी क्या बनना, सारे ब्रह्मांड को जो नचा रहा है उसके साथ मिलके सारे ब्रह्मांड का स्वामी बन जाओ। मरना भला है उसका जो जीता है खुद के लिए, और जीना भला है उसका जो करता है जग के लिए। जग के लिए भलाई के काम करे और जगदीश्वर में शांति पाए, उसको त्रिभुवन में कहाँ अटक है। ऐसे नहीं बापूजी बने, कई आंधियां आई, कई तूफान आए, मृत्यु और जीवन के बीच एक डोरे का भी अंतर न दिखे, ऐसी ऐसी जगहें, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी अवस्थाओं से हम गुजरे। अगर मैं अपनी आप बीती बताऊं तो आपके आंखों से आंसू झर जाएं। ऐसा बीता है शरीर से, ऐसा बीता जीवन से, लेकिन हो गया तो स्वप्न, और हर कदम पे साय मिली, सब कुछ फेंक फांक पे रह जाते थे। तो चोर को देता है, खूनी को देता है, तो हम मांगने जाएंगे? नहीं मांगने जाएंगे, भूखे मर जाएंगे, इधर बैठे रहेंगे। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। और एक बार नहीं, 3-3 बार उस सच्चिदानंद की व्यवस्था ने जीवित रखा। ईश्वर नहीं मिल रहे थे तो मैं कभी कभी ईश्वर से पंगा लेता, अभी तुम तड़फाते हो, लेकिन एक बार मिलो तो मैं तुमको सब्जी से भी ज्यादा सस्ता कर दूंगा। दीक्षा ले जा, प्रसादी भी ले जा, और प्रॉब्लम है उसको भी सोल्व करा के जा। इतना सस्ता कर दिया भगवान को। शरीर सदा नहीं टिकता तो शरीर के साथ की यश अपयश कब तक टिकेगी? टिकने वाला तो एक चैतन्य आत्मा है, वही तुम्हारा अपना आप है, उसमें जग जाओ। ये बात मेरी मानने को तुम राजी हो तो मैं तुम्हारे नखरे मानूंगा। जय जय। बाहर से देखा जाए क्या, हा फूल, हजारों फूलों के हार, हजारों लोगों के सिर झुक रहे हैं, हजारों हजारों वानगियां आ रही है। बाप जी को तो लीला लहर होगा। ना ना, हम इन चीजों के लिए बाप जी नहीं हुए हैं। इन चीजों के लिए हम हिमालय की एकांत छोड़कर बस्ती में नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल रखने के लिए, तुमको जो आनंद हुआ है, तुम्हें जो लाभ हुआ है, उसकी तुम अभिव्यक्ति करते हो, वो कुछ तुम देते हो, कुछ देते देते शायद तुम अपना अहम भी दे डालो, उस आशा से स्वीकार करता हूँ। सत्संग से जो मिलता है वो राजा महाराजा भी नहीं दे सकते। सत्संग से जो मिलता है वो देवता भी नहीं दे सकते, और देवों का राजा इंद्र का बाप भी नहीं दे सकता है। सत्संग से वो चीज मिलती है। जानना है तो अपने आप को जानो। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, इच्छाएं बदलती है, विचार बदलते हैं, अवस्थाएं बदलती है, फिर भी जो नहीं बदलता है, मौतें शरीर बदल देती है, संग बुद्धि और मन बदल देता है, फिर भी जो नहीं बदलता वो कौन है? उसको जान लो, तुम्हारा कल्याण हो गया।
जीवन का उद्देश्य पैसा नहीं है, जीवन का उद्देश्य 2-4 बच्चे पाल कर मर जाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य सर्टिफिकेट अथवा मरने वाले शरीर का नाम कर ले तो क्या बहादुरी की। एक पल के लिए परमात्मा चाहे तो तुमसे दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सर्वव्यापक है। तुम चाहो परमात्मा से हटना तो भी नहीं हट सकते हो। इतना ओतप्रोत है और आज तक मुलाकात नहीं हुई। इसका एक ही कारण है कि उसका ज्ञान नहीं है। बस राग द्वेष बुद्धि में आता है, सुख दुख मन में आता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में आती है, सफलता विफलता 5 भूतों में होती है। मुझ परमात्मा में आत्मा में कुछ नहीं। मैं निर्लेप नारायण शाश्वत परमेश्वर का अविभाज्य हूँ। इस प्रकार की उपासना जल्दी साधक का मंगल कर दे। न भगवान की इच्छा है, न स्वर्ग की इच्छा, न यश की इच्छा, वो उदार आश्रय होता है ज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी उदार होता है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी की बराबरी का उदार कोई हो ही नहीं सकता। आत्म साक्षात्कारी गुरु को पहचानना, बाहर से तो मान लेना, उनका सेवक हो जाना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन उनको पूरा पहचानना सबके बस की बात नहीं। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। सच्चा भला तो भगवत प्राप्त महापुरुषों के द्वारा ही हो सकता है। दूसरे लोग तो काल्पनिक भला करेंगे। ज्ञानी को आग्रह नहीं होता कि ये होना ही चाहिए, करता है, फिर हुआ न हुआ सब स्वप्न। जैसे स्वप्न में सफलता मिली तो क्या, विफलता मिली तो क्या, यश हुआ तो क्या, अपयश हुआ तो क्या। संसारी भोग में आग्रह रखता है, साधक साधना में और सम रहने में आग्रह करता है। ज्ञानी पूर्ण है, उसको क्या आग्रह दुरा। सब दूसरों को सुधारने का ठेका ले लेते हैं, अपने को तो सुधारो, अपने मन को भगवान के सुख में डुबाओ, फिर करो सुधार। बापू जी आपके लिए फलाने लोगों को अफवाह उड़ रहा है, ठीक है उड़ाते रहो। बापू जी फलानी समितियां आपके लिए बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, करो। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। हम तो हमारे गुरु जी के प्रसाद से तृप्त है।